कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज़ 24 नवंबर, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अगर लोकेशन मैं आपको दिखाऊं, देख लीजिएगा नागपुर का दिस इज़ रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 5। और सोचिए यहाँ से आपके लिए एक और वंदे भारत की जर्नी प्लान की थी। नागपुर से जाएंगे पुणे वो वाली वंदे भारत की टिकट नहीं मिली, तो अब चले नागपुर से इंदौर। और आपके लिए आज एक और वंदे भारत, एक और एग्जीक्यूटिव क्लास की पूरी जर्नी आपको दिखाई जाएगी। शुरू करें यार। देखो आपको स्टाइल पता तो है, ऐसे नहीं, कम ऑन, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़ी है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत, वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट एक बात दोस्तों ज़रूर कहनी है, अगर आप देखोगे नागपुर रेलवे स्टेशन पर साफ़ सफाई की, क्लीनिनेस की यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसका क्या रीज़न है ये नहीं पता, बट लिटरली आपको बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पर अगर आप खड़े हो जाओगे तो स्मेल यहाँ तक है। अब ये तो खैर पता नहीं, आप सोचिए नागपुर टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशंस में से एक। सबसे पहले आपको वंदे भारत का अराइवल दिखाएंगे, बिकॉज ये वाली वंदे भारत इंदौर से चलिए सुबह कुछ 6 साढ़े 6 बजे। पूरी जर्नी आपको दिखाई जाएगी और जो ये आपके चेहरे पे स्माइल आती है ना, ये हुई ना कुछ बात। देख लीजिए नागपुर। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क, स्टेशन कोड कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी टाइम से, लगभग 2 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इतनी सारी ट्रेन्स देख ली, मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये है हैशटैग इंडियन रेलवेज़। पहले प्लान नहीं था, मैंने सोचा चलिए आपको दिखाते हैं। दिस इज़ 20826 जो आप देख रहे हो, नागपुर बिलासपुर वंदे भारत 2:05 पे बिल्कुल राइट टाइम। अगर आप देखो वंदे भारत का प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्चर होता हुआ E2, ये आपको एग्जीक्यूटिव मिलेगा। 16 कोचेस की वंदे भारत, आपको बता दूं डिस्टेंस कवर करती है कुछ अराउंड 420 किलोमीटर्स। ये बिलासपुर पहुंच जाएगी शाम को करीब 7:30 के आसपास। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड 77 किलोमीटर्स पर आवर और टॉप वही जाएगी 130। अगर आप देखो, मैंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं। और अगर आपको याद हो, नागपुर बिलासपुर आई गेस 2022 में इनॉग्रल जर्नी मैंने इसकी की थी। अगर आपने बाई चांस वो वाला व्लॉग ना देखा हो, बिल्कुल राइट टाइम वंदे भारत। भाई साहब एक ही व्लॉग में आपको एक वंदे भारत का डिपार्चर और एक अराइवल। दोस्तों और क्या चाहिए। ठीक है, रैक की कंडीशन भी अगर आप देखो ठीक ठाक लग रही है, बट वंदे भारत देख के मज़ा आ जाता है। देखो अभी भी ऐसा लग रहा है सीट्स पूरी तरह से फुल। हाँ पूरा, अगर आप देखो इनॉग्रल जर्नी का अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है देख लीजिएगा। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 8 से मेरे को भागना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 बिकॉज दूसरी का अब मेरे को उसका अराइवल लेना है। आप देख लीजिएगा, वाह। पीछे की तरफ अगर आप देखो, दिस हैज़ टू बी C1 मैन्युफैक्चरिंग। रैक अगर आप देखोगे 23 की, आई गेस रैक इन्होंने बदली है। वाह ज़बरदस्त वंदे भारत, ये हुई ना कुछ बात। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत गई। अब देखो एक ही व्लॉग में एक डिपार्चर और एक अराइवल, आपको और क्या चाहिए। सबसे पहले ये दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा नागपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट पूरी तरह से चलता हुआ फर्स्ट क्लास रेलवे स्टेशन। अगर आप देखोगे, यस आया वंदे भारत का, ये आया पूरा केटरिंग का खाना पीना आपके सामने प्रेजेंटिंग 20911। ये चली है इंदौर से सुबह 6:10 पर और लगभग आप मान लीजिए कितना आएगा 650 किलोमीटर्स की जर्नी। अराइवल होना था 2:35, लगभग राइट टाइम आप मान लीजिए। वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती हुई, मुझे लगा था शायद मिनी वंदे भारत है, बट दिस इज़ फुल 16 कोचेज़ वाली। और देखो वंदे भारत आई है ट्रेन और देखो सामान पहले ही आ चुका है। कह रहा हूँ ना, ये है इंडियन रेलवेज़ का कमाल। अभी तो खैर अब देख लीजिएगा ट्रेन आई है। रैक देखने दीजिए, रैक कब की है ये, आई गेस 23 की। यस पूरा आप देखो वाइट वंदे भारत। देखो सामान पहले ही यहाँ पर आ चुका है। अब पहले पैसेंजर उतरेंगे, साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह, फिर अपने को बोर्ड करने को मिलेगा। बट प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, थोड़ा नागपुर रेलवे स्टेशन पर साफ़ सफाई, मे बी बिकॉज काम चल रहा है शायद उसकी वजह से, बट हालत सच बता रहा हूँ आपको, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आप देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास वंदे भारत का अराइवल होता हुआ, दिल खुश हो गया। 2 वंदे भारत एक ही दिन में। एक ट्रेन जर्नी लवर से पूछिए। E1 जिसे C9 पूरा आप देखो। ट्रेन का अराइवल हो चुका है, बट पेशेंस रखें। अगर आप देखो
गेट्स इन्होंने यहाँ बंद कर रखे हैं, ये मे बी बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर खुला रह गया है। अभी ये लोग सब साफ़ सफाई पूरी यहाँ करेंगे, टाइम लगेगा, अदरवाइज़ लोग चढ़ जाएंगे, अंदर कंडीशन ठीक मिलेगी नहीं, फिर लोग कहेंगे कि भैया वंदे भारत में साफ़ सफाई भी नहीं मिलती, ये भी है ना। बट अगर आपको ये और दिखाऊं पूरा, आप देखो वंदे भारत। बट एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो वंदे भारत का प्लेटफॉर्म का अगर आप हाइट देखो और वंदे भारत का गेट अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखो। एंड स्पेशली फॉर सीनियर सिटीज़न, जब आप सीनियर सिटीज़न के संग ट्रैवल करेंगे तब आपको इस चीज़ की वैल्यू पता लगेगी। नंबर हो गया 20911 आई थी, अब जब जाएगी 20912। फ़िलहाल आराम से, लिटरली आराम से यहाँ बैठ गए, देखो पूरी साफ़ सफाई, फुर्सत में बैठ गए, क्लीनिंग होने दो। अब कोशिश करनी है कि अगर आपको मैं, बिकॉज आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव में, अगर आपको एग्जीक्यूटिव का इंटीरियर दिखा पाऊँ, चांसेस कम है बट लेट्स सी, कोशिश करेंगे। देखो भाई सच बता रहा हूँ, लोगों में पेशेंस नहीं है। सिर्फ आपको पहले इंटीरियर दिखाने के लिए जल्दी से अंदर आया हूँ, पहले आप देख लीजिएगा कहाँ कोच बना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, एग्जीक्यूटिव क्लास का सिटिंग कैपेसिटी दिस इज़ 52, वो हो गया E1 जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दिस इज़ E2। फ़िलहाल ये खाली है, जल्दी से आपको दिखा दूँ पूरा इंटीरियर। ये वॉशरूम आप देख लीजिएगा, वंदे भारत के एकदम मस्त। और ये है, वाह देखो इन्होंने यहाँ नीचे आप कह लो कारपेट तक लगा रखा है, वाह। 2x2 का कॉम्बिनेशन, चेयर कार में 3x2 का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे, 180 रोटेटेबल। ये सब आपको मैंने पहले भी पता नहीं कितनी बार दिखाया, अगर आप देखो फर्स्ट क्लास। आपको यहाँ ये हो गया ट्रे आपका, खाना पीना जो आप करना चाहें, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट्स आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग लाइट्स के लिए अगर आप ये देखो, यस देखो भाई, ये है इस एग्जीक्यूटिव क्लास का मज़ा। अगर आप फेयर कंपैरिजन करोगे चेयर कार से, लगभग आप मान लीजिए ऑलमोस्ट डबल। ध्यान रखना सीट रोटेट होती हैं, अगर आपको दिखा दूँ एक बार, यस ये देख लीजिएगा सीट रोटेट। फर्स्ट क्लास आपको हेड रेस्ट हो गया, और अगर आप देखोगे लेग रेस्ट इसमें नीचे की तरफ आएगा, यहाँ ये देखो, ये आपका ये पूरा लेग रेस्ट हो गया। भाई पैसा जाएगा, बट जो लग्जरी आपको यहाँ मिलेगी ना वंदे भारत में, ऊपर लगेज वगैरह रखने का हो गया फर्स्ट क्लास, ये E2 वो E1, और फिर आपको मिलेंगे C चेयर कार हो गए, और इस तरफ के पीछे के चेयर कार, ठीक है। बस आपको इंटीरियर फ़िलहाल इतना ही दिखाना है। स्टाफ कह रहा है साफ़ सफाई करने दो, बट भाई लोगों में पेशेंस नहीं है। बट यार पूरा देखो यार, ये बड़ी कम बंदे एग्जीक्यूटिव क्लास में बड़ा कम देखने को मिला। यहाँ भी इन्होंने यार मतलब अच्छे से कारपेट वगैरह सब लगा रखा है। आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा। जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था, इस रूट की वंदे भारत दिखा रहा था मिनी वंदे भारत, और स्टाफ ने मुझे अभी बताया येस दिस इज़ ट्रू, 2 साल से मिनी वंदे भारत ही चल रही है। आज पहला दिन है कि 16 कोचेज़ वाली यहाँ पर ये रैक आई है, अगर आप देखो, वाह। और बता दूँ करंट में मैंने देखा चेयर कार में लगभग 420 सीट्स अवेलेबल हैं, एग्जीक्यूटिव में कुछ अराउंड 48 सीट्स। मुझे ऐसा लग रहा है जितने पैसेंजर हैं सब की सब E1 में ही चले गए पूरा। अगर आपको इस साइड और दिखाऊं, एक मिनट, E2 अगर आप देखोगे, E2 यहाँ पर ये पूरा खाली कोच। अरे हाँ बताओ, आप सुबह कितने बजे उठे हो? मैं सुबह 5 बजे उठा। 5 बजे, और वापस अब बैक टू इंदौर? हाँ इंदौर। भाई वंदे भारत स्टाफ की यही बात है, ड्यूटी बहुत कर रही है। देखो 20912 पूरा व्लॉग देखिएगा दोस्तों, हेडफोन लगा के रखिए, बिकॉज मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। मैं तो सोच रहा हूँ सामान लेके E2 में ही आ जाऊँ पूरा भाई साहब पूरा कोच ही खाली है यार, वाह। इतने दिन बाद एग्जीक्यूटिव क्लास, पैसा जाएगा बट जो सुकून आएगा ना, वाह। इस कोच की ना बात ही कुछ और है। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दिस इज़ एकदम राइट टाइम, 3:20 20912 आप देख लीजिए, नागपुर इंदौर वंदे भारत डिपार्ट होने के लिए तैयार। थोड़ा मुस्कुरा दो उस्ताद जी, सब ठीक है ना? थकान तो नहीं हुई भाई? हाँ थकान तो नहीं हुई, सब ठीक है ना? केटरिंग स्टाफ वंदे भारत का दोस्तों, प्लीज़ बी थैंकफुल टू दैम। अगर आप वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड आप पैसा दे रहे हो, बट स्टिल एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड कुछ 66 किलोमीटर्स पर आवर, और मैक्सिमम आपको बताइए परमिसिबल कुछ अराउंड 130 किलोमीटर्स पर आवर। इस तरफ आप देख लीजिए, ये एग्जीक्यूटिव आपको मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। अब पीछे अगर आप देखो, दिस इज चेयर कार, 3x2 का कॉम्बिनेशन,
चेयर कार की एक कोच की पैसेंजर कैपेसिटी दैट इज 78। और आप किस्मत देखिए आज 16 कोचेस वाली रैक आई है। कभी कभी तो भाई साहब किस्मत ऐसी साथ देती है। चलिए नागपुर से रवाना होने के लिए तैयार। और जैसा मैं आपसे कहता हूँ, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट आपके सामने दोस्तों। बैक टू बैक व्लॉग्स लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और वर्चुअली ट्रैवल करते जाइए। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा ये कारपेट, आप कह लीजिए, और चेयर कार में आप देखो पैसा बोलता है भैया, पैसा बोलता है। नागपुर से डिपार्ट होने के लिए तैयार, द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। यार इतने दिन बाद, एक्चुअली मैं फिर कहूँगा, इतने दिन बाद मैं एग्जीक्यूटिव में आया हूँ। ऐसा बॉडी चार्ज्ड अप है ना, तो थोड़ा भाई ये कौन सी गाड़ी है? महाराष्ट्र एक्सप्रेस। वाह, कोल्हापुर से गोंदिया, क्या बात है, महाराष्ट्र एक्सप्रेस। बाकी सब इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखिए। डायमंड क्रॉसिंग की मैंने आपको रील्स दिखाई, और जो ये नया रेलवे स्टेशन बन रहा है रीडेवलपमेंट का, उसकी भी अपडेट है। चलिए एक और जर्नी की 650 किलोमीटर्स शुरू करते हैं। जब भी आप नागपुर से डिपार्चर हो, इनकेस आपको दिखा दूँ, देखो सामने अगर आप देखोगे दैट इज़ डायमंड क्रॉसिंग। देखो यहाँ से विजिबल ना हो, चारों दिशाओं की ट्रेन यहाँ इंटरसेक्ट होती हैं। इकलौता डायमंड क्रॉसिंग इन इंडिया, बिकॉज हमको आई गेस मेन लाइन पर डाल दिया गया है। यहाँ आपको डायमंड क्रॉसिंग देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ अगर आप देखो दैट इज़ उस तरफ चला गया कोलकाता, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया आपका साउथ, और इस तरफ अगर आप देखो दैट इज़ टुवर्ड्स द वेस्ट। यहाँ से शायद विजिबल ना हो, येस, बिकॉज ये जो लाइन है इस पर पैसेंजर ट्रेन जाती हैं। सामने वाली जो लाइन आप देख रहे हो उस पर आई गेस सिर्फ गुड्स ट्रेन है। ये देखो वहाँ पर आप देख सकते हो डायमंड क्रॉसिंग। रील देख लीजिएगा, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, पूरा डिटेल में आप वहाँ देख सकते हो ट्रेन कैसे क्रॉस होती है डायमंड क्रॉसिंग से, आप वो भी देख सकते हो। देखो आप पैरेलल चलेंगे। चलिए खाना पीना क्या क्या रहेगा, कॉस्टिंग वगैरह सब पूरा विस्तार में बात करेंगे। करंट वक्त दिस इज़ 4:30। ऑपरेटिंग स्पीड आप मान लीजिए अराउंड 75 किलोमीटर्स पर आवर। E2 में अगर आप देखो पूरा कोच लगभग खाली। अब देखो एक स्टेशन ही वाला हम स्किप कर रहे हैं और खातिरदारी की शुरुआत हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव में इवनिंग स्नैक्स पूरा आपको दिखा दूँ, एक पूरा रिव्यू। गर्मा गर्म यहाँ पे एक कचौड़ी हो गई, एक कैरेमल पॉपकॉर्न, ये मफ़िन हो गया, एक ये चिक्की दी गई है, केचप वगैरह, ये देखो एकदम ड्राई फ्रूट मिक्स दिया गया है, चाय कॉफ़ी जो आप लेना चाहें, प्लस जूस वगैरह। स्टेशंस पे स्टेशंस अभी देखिए स्किप होते जाएंगे, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है दैट इज़ अराउंड 87 किलोमीटर्स यहाँ से। फर्स्ट क्लास नाश्ता पानी एंजॉय कीजिए, गर्मा गर्म कचौड़ी, और बस जर्नी को एंजॉय करते जाइए, एक्सप्लोर करते जाइए। आपको बता दूँ नागपुर टू इंदौर रूट में आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज ये मैंने पहले भी कई बार ये कवर किया है। बट देखो वंदे भारत का एक्सेलरेशन आप देखो, एक सेकंड में 75 और दूसरे सेकंड में 125 किलोमीटर्स। वाह, उम्मीद है दोस्तों आप ये वाला व्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हैं। देखो सामने देखो, कर्व देखो, टर्न देखो, ज़बरदस्त बाहर का मौसम। और सोचिए जब रात को हम उतरेंगे 11:30-12 बजे करीब, क्या वेदर मिलने वाला। ठीक है, अब ज़रा खाने पीने दो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आपको पहले ही बता दूं हमारे बिल्कुल आगे चल रही है 22691 बेंगलोर राजधानी। अब ये मानिए
किसी भी वक्त राजधानी आप देखिएगा लूप लाइन पर खड़ी मिलेगी और वंदे भारत को फुल स्पीड पर क्रॉस कराया जाएगा। मैं ट्रैक कर रहा हूँ बट नॉट श्योर बिकॉज क्या है गेट्स बंद है ना, आपको दिखा पाऊँ नहीं दिखा पाऊँ पता नहीं। किसी भी मोमेंट अब जो अगला स्टेशन है शायद राजधानी लूप लाइन पर मिले। देखो यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, कभी भी, बिकॉज वंदे भारत जिस रफ्तार से जा रही है आई गेस राजधानी को इन्होंने ऑलरेडी लूप लाइन पर लगा दिया है। कोशिश करने दो अगर आपको दिखा पाऊँ। भाई बहुत ज़बरदस्त ट्रैक कर रहा हूँ। लेट्स सी, वंदे भारत ने पकड़ी फुल रफ्तार भाई। सोबत प्रवास केल्याबद्दल सर्वांचे आभार। घडले आहे दरवाजे बाएं तरफ खुलते हैं। जर्नी की शुरुआत की थी महाराष्ट्र से और अब हम हैं मध्य प्रदेश। देखो वेदर देखो, बाहर निकलते ही क्या लगता है। बैतूल का प्लेटफॉर्म नंबर 2, लगभग 190 किलोमीटर्स की जर्नी हम कवर कर चुके हैं। स्टेशन लोकेटेड है कुछ अराउंड अगर आप देखो 650 मीटर्स अबव द सी लेवल। राजधानी नहीं मिली और एक्चुअली यही होता है, गेट बंद रहते हैं ना तो पता नहीं लगता। आपको 3 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर मिलेंगे। मध्य प्रदेश एरिया वाइज इंडिया का 2nd नंबर का स्टेट। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है तो गेट के पास ज़रा ध्यान रखेंगे। कॉस्टिंग आपको बता दूँ इस वाले वंदे भारत की, चेयर कार कुछ अराउंड 1600 पर पर्सन और एग्जीक्यूटिव का हो गया कुछ अराउंड 3000 रुपीज़ पर पर्सन। देखो इन्होंने जोन हो गया ये CR। ऑलरेडी एक ट्रेन यहाँ रोक रखी है, जबलपुर की कोई ट्रेन है, देखो इन्होंने रोक रखी है। पहले वंदे भारत को क्रॉस कराएंगे और फिर इस वाली सुपर फास्ट को। भाई यही है वंदे भारत, आप इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हो, टॉप प्रायोरिटी पर ट्रेन को निकाला जाता है। करंट वक्त इवनिंग के दिस इज 7:30। फिलहाल वंदे भारत की स्पीड हार्डली 20 किलोमीटर्स पर आवर। आपको बता दूँ अभी अभी हमने इटारसी स्टेशन स्किप किया है और देखो इटारसी के बाद फर्स्ट क्लास यहाँ पर डिनर सर्व किया गया है। मैंने लिया है वेज, नॉन वेज में वही चिकन, वेज में आपको यहाँ पर ये पनीर की सब्ज़ी। ये हमारा ध्यान रखिए, डिनर वगैरह खाना पीना सब कुछ टिकट में इंक्लूडेड। और जो डिनर आप देख रहे हो ये इटारसी से बोर्ड किया गया है। फर्स्ट क्लास आप देखो, दाल हो गई, इस तरफ राइस, इस तरफ पराठे दिए गए हैं। स्वीट में अगर आपको दिखाऊं, यस दिस इज़ रसगुल्ला, वाह क्या बात है। इस तरफ आई गेस ये मिक्स वेज की एक सब्ज़ी दी गई है। कर्ड वगैरह देख लीजिए, माउथ फ्रेशनर वगैरह सब कुछ। सबसे अच्छी बात ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी जितना जल्दी हो सके, बिकॉज मैं लेट डिनर नहीं करता। और सोचिए इटारसी से डिपार्ट होते ही इन लोगों ने डिनर मुझे दे दिया। देखो यहाँ बाहर तो खैर अंधेरा है, बाहर क्या ही आपको नज़ारे दिखाएंगे। इटारसी के बाद भी मैं कुछ स्टेशन स्किप करने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव में फ़र्स्ट क्लास जर्नी चलते हुए और देखो मतलब इससे पहले इन लोगों ने सूप भी दिया था, वो सूप मैंने आपको दिखाया नहीं है। बट ऐसा खाना फर्स्ट क्लास, AC चल रहा है, मतलब क्या ही बोलें। अगर आपको खाना पसंद है, ट्रेन जर्नीज़ पसंद हैं दोस्तों, वंदे भारत एग्जीक्यूटिव इज़ फॉर यू। कभी कभी तो किस्मत ऐसा साथ दे जाती है। आज ही मैं जर्नी कर रहा हूँ, सोचिए आज ही 16 कोचेज़ वाली वंदे भारत, मतलब ये मानिए इतना सुकून वाला, इतना आराम से सफ़र कट रहा है जिसका कोई, वाह ये हुई ना कुछ बात। मतलब सबसे अच्छी बात है इतने दिन बाद मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, इसका एक अपना अलग मज़ा है। उम्मीद यही है वंदे भारत स्लीपर आपके सामने बहुत जल्द, और बुलेट ट्रेन भी आपके सामने बहुत जल्द। उम्मीद है आपने बुलेट ट्रेन स्टेशन के व्लॉग्स देख लिए, कहाँ तक काम चल रहा है। वाह, राइस वगैरह पूरा आप देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए डिनर वगैरह एंजॉय करेंगे। शायद नॉट श्योर उन्होंने मीठा दे दिया है, मे बी बाद में ये लोग आइसक्रीम भी दें। ठीक है, अब खाना पीना एंजॉय करते हैं। अब देखते हैं आगे आपसे किस स्टेशन पर मुलाकात होती है। बाहर अंधेरा, बाहर के तो खैर आपको क्या ही नज़ारे दिखाएं। देखो फिर वंदे भारत को रोक दिया, थोड़ी स्पीड पकड़ती है आई गेस। अब हम 15 से 20 मिनट शायद अब हम लेट चल रहे हैं।
वाह दोस्तों वाह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। जोन हो गया वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR। अगर आप देखो ऑन एन एवरेज कितने पैसेंजर, 60,000 पैसेंजर्स एवरी डे। हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। कितने आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे? टोटल 6। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? अराउंड 400 किलोमीटर्स। और आप बिलीव करोगे, बेंगलोर राजधानी क्रॉस हुई, पैरेलल रन। गेट बंद है नाइट, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। रानी कमलापति स्टेशन क्रॉस किया, 5 मिनट का स्टॉप है। खाना पीना खा के, डिनर वगैरह करके जो मज़ा आ गया। कौन कौन भोपाल से देख रहा है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान रखिए, मैं काफ़ी स्टेशंस स्किप कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और ज़रा टाइमिंग बता दूँ इस वाली वंदे भारत की, अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हो, ये चलती है इंदौर से सुबह करीब 6:15 बजे। आप नागपुर पहुँचेंगे दोपहर में 2:30, वहाँ से चलती है ये कुछ 3:15 बजे। और आप रात को 11:50 पहुँचेंगे वापस इंदौर। रन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। देखो यहाँ भी कुछ पैसेंजर बोर्ड करते हुए वापस E1 में। बेंगलोर राजधानी बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, बाजू से बेंगलोर राजधानी गई है पैरेलल रन में। मज़ा आ गया। आपसे कहा था ना मिलेगी, क्या करें, यही होता है यार कभी कभी। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरवाजे बंद। वंदे भारत पहुंची बिल्कुल राइट टाइम इंदौर। दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अब आपको ये दिखाऊं, आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देखो जो 16 कोचेज़ वाली वंदे भारत, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आपको पैन करके दिखाऊं, ये देखो ये मिनी वंदे भारत जो मैं आपको बता रहा था ना, जो चलती है इंदौर से नागपुर। देखो ये 7 कोचेज़ वाली और ये 16 कोचेज़ वाली आप यहाँ पर देख सकते हो। अब लेट्स सी ये वाली रैक कहाँ जाएगी, बट आप देखिए 2 वंदे भारत एक ही प्लेटफॉर्म पर रात को लगभग 12 बजे। भाई मज़ा आ गया जर्नी में, मैं तो सो गया था। ठीक है ना। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। अब यहाँ से चल पहले होटल देखेंगे। भाई यही ट्रैवल व्लॉगर लाइफ है, पहले होटल देखेंगे। और ध्यान रखिए जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो, मैं यहाँ इंदौर नहीं हूँ, मैं कहीं और ही हूँ। वाह, इस तरफ मिनी वंदे भारत और इस तरफ पूरी 16 कोचेज़ वाली। ठीक है। और जब भी ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज़ साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश की जर्नी होती है ख़त्म, सफ़रनामा चला और कहीं और आगे। ठीक है। ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और केटरिंग स्टाफ देखो, अब ये लोग जाएंगे, ये मानिए मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद, बिकॉज सुबह 6:15 बजे वापस इसका डिपार्चर। ठीक है। टाटा, टेक केयर। और जो आपके चेहरे पे स्माइल है, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे संग वर्चुअली घूमते रहिए। 2 वंदे भारत, मतलब लिटरली जाने का मन नहीं करता यहाँ से मेरा।